हम सभी जानते हैं कि सड़क, बिजली, पानी सहित जो दूसरी सुविधाएं हमें मिलती हैं, उसके लिए सरकार को पैसा टैक्स से मिलता है। वो टैक्स जो हम चुकाते हैं इनकम टैक्स के तौर पर। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि 125 करोड़ की आबादी वाले इस देश में सिर्फ 1% लोग ही टैक्स चुकाते हैं। यानी 1% के चुकाए टैक्स पर पूरा देश मजे कर रहा है। इस देश की आबादी भले ही लगभग 125 करोड़ है, लेकिन ये देश सिर्फ 1 करोड़ 23 लाख लोगों के भरोसे है। यही वो 1 करोड़ 23 लाख लोग हैं जिनके पैसों से आपको बिजली, पानी और सड़क जैसी दूसरी बुनियादी सुविधाएं मिल रही हैं। आप सोच रहे होंगे कि वो कौन सा धन्ना सेठ है जिनके पैसे पर देश पल रहा है। तो जान लीजिए, ये कोई अरबपति नहीं, ये आम आदमी है, नौकरी पेशा आम आदमी। दरअसल पारदर्शिता अभियान के तहत सरकार ने पिछले 15 साल के डायरेक्ट टैक्स के आंकड़ों को सार्वजनिक किया है, जिसमें वित्त वर्ष 2012-2013 के आंकड़ों के मुताबिक इस फाइनेंशियल ईयर में 2 करोड़ 87 लाख लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया, जिनमें से 1 करोड़ 62 लाख लोगों ने कोई टैक्स नहीं दिया। इस तरह टैक्स देने वालों की संख्या रही 1 करोड़ 25 लाख, जो उस समय देश की 123 करोड़ की आबादी का लगभग 1% है। यानी सिर्फ 1 करोड़ 25 लाख लोग टैक्स दे रहे थे और बाकी 121 करोड़ 75 लाख लोग टैक्स के तौर पर बिना एक पैसा खर्च किए सभी सुविधाओं का मजा ले रहे थे। यानी सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद इनकम टैक्स चुकाने वालों का दायरा नहीं बढ़ा है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि देश की कुल आबादी के सिर्फ 4% लोग ही आईटी रिटर्न भरते हैं। असेसमेंट ईयर 2015-16 में सिर्फ 5 करोड़ 10 लाख लोगों ने रिटर्न भरे हैं। तो क्या मौजूदा समय में देश सिर्फ 5 करोड़ 10 लाख लोगों के टैक्स के भरोसे है? हालांकि पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि हमारी सरकार ने इनकम टैक्स का डेटा सार्वजनिक करने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। पारदर्शिता की तरफ ये एक बड़ा कदम है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसे पारदर्शी आंकड़े का क्या फायदा जो सिर्फ टैक्स चोरी दिखाता हो। आंकड़े जाहिर करते हैं कि देश के बड़े राज्य और बड़े आसामी टैक्स चोरी में बड़े बने रहे हैं। जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में 10 लाख लोग ही ऐसे हैं जिन्होंने अपनी सालाना कमाई 10 लाख से ज्यादा बताई है। देश के कुल टैक्स में आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का हिस्सा सिर्फ 3.9% है, जबकि दिल्ली का हिस्सा 13.1% है। जाहिर है देश चाहता सब कुछ है, लेकिन देने को राजी नहीं। अब सवाल ये है कि क्या चंद लोगों के टैक्स से पूरे देश की सुविधाएं दी जा सकती हैं? और सवाल ये भी, क्या देश के बाहर से बड़ा टैक्स हेवन देश के भीतर ही मौजूद है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।